हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा में जो है आपको अतिरिक्त पद बढ़े हैं। 10,976 पद जो है आपके बढ़े हैं और पद जो है उसमें जोड़े गए हैं। आवेदन को पुनः खोला गया है। देखिए, आवेदन को पुनः खोला गया है, इसमें क्या बोलने का जिक्र है। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे ही आपको जो है 10,976 पद बढ़े हैं तो उसमें जो है आवेदन को पुनः खोला गया है कि नए अभ्यर्थी जो है उसमें ऐड होंगे। अब इससे देखिए ये आवेदन खुलने से किन विद्यार्थियों को फ़ायदा है और किन विद्यार्थियों को घाटा है। तो देखिए, जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए तो बहुत ही अपॉर्चुनिटी मिल गया कि जो उस टाइम एज नहीं पार कर पाए थे उनके लिए जो बहुत ही अच्छा हो गया कि ये फॉर्म जब अभी खुलेगा तो फ़ायदा होगा उनके लिए। क्योंकि ये फॉर्म कब आया था तो 2023 में ये फॉर्म आया था। कब? 2023 में फॉर्म भराना चालू हुआ था। 23 हुआ, 24 में भी आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, 25 जाने वाला है, अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो जितने पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही घाटा हुआ, क्योंकि 3 साल इसी के ऊपर व्यर्थ किए और जो है जब एग्ज़ाम आने की संभावना हुई तो उसमें जो है और पदों को जोड़ करके नए स्टूडेंट को ऐड किया गया। तो एक कहीं से सही नहीं है, क्योंकि देखिए पद तो जोड़ा गया, यहाँ तक तो सही है। अगर देना ही था बिहार एसएससी को तो नए भर्ती दे देता 10,000 के, लेकिन इसी में नए पद को जोड़ दिया। और विज्ञापन के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन के लिए जो है आपको डेट भी दे दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन जो है आपका 15 अक्टूबर से 27 नवंबर तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कि कम से कम सवा महीना आपको टाइम दिया गया है आवेदन भरने के लिए। देखिए, 15 अक्टूबर से 27 नवंबर तक लगभग जो है आपको 40 दिन टाइम दिया गया है कि आप आवेदन कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी पहले आवेदन कर चुके हैं उन्हें पुनः आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। अब टोटल पदों की संख्या बढ़ करके 23,175 पद हो गया है। अब हम उसका विज्ञापन देखने वाले हैं कि विज्ञापन में क्या क्या दिया गया है, नहीं दिया गया है, कौन से अभ्यर्थी जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन टोटल पदों की संख्या बढ़ी है कितना, तो 10,976 पद जो है बढ़े हैं और टोटल पद बढ़ करके 23,175 पद हो गया है। और जो है इसको विज्ञापन के फिर से खोला गया है और 15 अक्टूबर से लेकर के 27 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। और जो अभ्यर्थी पहले आवेदन कर चुके हैं उनको आवेदन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है। विज्ञापन संख्या यहाँ पे दिया हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कि आप 15/10/2025 से लेकर के 25/11/2025 तक जो है आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ये देखिए विज्ञापन संख्या आपको दिया गया है 2/2023 2023 ए यहाँ पे दिया गया है। अब क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया है आपका कि बिहार पटना के विभिन्न विभागों कार्यालयों में इंटर स्तरीय पदों की रिक्तियों आरक्षण कोटिवार से संबंधित प्राप्त अधियाचना के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग विज्ञापन संख्या 2/2023 प्रकाशित करते हुए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। प्रकाशित विज्ञापन के नोट 2 द्वारा संसूचित किया गया है कि रिक्तियां औपबंधित है जो घट या बढ़ भी सकती है तथा प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व समान प्रशासन विभाग के माध्यम से जिन अधियाचना विभागों के द्वारा संबंधित रिक्तियां अथवा नए पद हेतु रिक्तियां जिनकी शैक्षणिक योग्यता इंटर होगी आयोग के संसूचित की जाएगी। जो तो उन रिक्तियों को भी विज्ञापन की रिक्तियां में समावेशित किया जा सकता है। उल्लेखित है कि उक्त विज्ञापन हेतु संप्रति प्रारंभिक परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि 10,000 जब पद यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे एक नोट दिया गया था नोटिफिकेशन के टाइम में है कि अगर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित नहीं हुई है तो देखिए प्रारंभिक परीक्षा जैसे ही आपका आयोजित नहीं हुई है तो हम जो है आपका जो है हम उसमें घटा भी सकते हैं, वैकेंसी को बढ़ा भी सकते हैं और नए अभ्यर्थी को भी मौका दे सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर बोल दिया गया है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात 65 विभिन्न विभागों या कार्यालयों में इंटर स्तरीय पदों के लिए 10,976 रिक्तियां अधियाचना प्राप्त हुई है। समान प्रशासन विभाग पटना के पत्रांक दिया गया है 14/8/2025 के आलोकन में सभी प्राप्त रिक्तियों को समेकित कर द्वितीय इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में संशोधन विज्ञापन 223 यहाँ पे विज्ञापन दिया गया है। संशोधन विज्ञापन
प्रकाशित किया गया है। सुयोग भारतीय नागरिक में से ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट जो है पर आमंत्रित किए जाते हैं। इस प्रकार विज्ञापन संख्या 23/2/23A हेतु रिक्तियों की संख्या जो है आपका 23,175 हो गया है। टोटल रिक्तियों की संख्या जो है आपका 23,175 हो गया है। विज्ञापन संख्या 23A के आलोक के परीक्षा संबंधित अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने विज्ञापन संख्या 2/23 के अंतर्गत अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए हैं, उन्हें विज्ञापन संख्या 23/2/23A से पुनः आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले से आवेदन कर चुके हैं इंटर स्तरीय के लिए, उनको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व से आवेदित अभ्यर्थी एवं विज्ञापन संख्या 23A हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी निम्नांकित तालिका से अपना पदों की प्रतियोगिता होगी। यहाँ पे जो आपका पदों के दिया गया है कि किस विभाग में कितने पद दिया गया है, इसका PDF जो है हमारा टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है। आप जाकर के वहाँ से इसको देख सकते हैं कि किस पद में किस विभाग में कितने पद दिए गए हैं। और आगे क्या बताते हैं कि आपको ऑनलाइन कैसे करना है, क्योंकि पूरा विज्ञापन यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के लिए अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्था से इंटरमीडिएट समकक्ष एवं उपयुक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लेखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना आपका अनिवार्य है। निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट या समकक्ष की योग्यता भारत सरकार या राज्य सरकार के तहत स्थापित शैक्षणिक बोर्ड के निर्गत होना चाहिए। तकनीकी या वांछित बोला गया है कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी अपना मान्यता प्राप्त संस्था से उपयुक्त तालिका में वर्णित पद या विभागों के सामने उल्लेखित तकनीकी वांछनीय योग्यता धारण करना अनिवार्य होगा। आगे क्या बोला गया है कि इसके लिए आरक्षण के प्रावधान जो है, जिस तरह से आरक्षण दिया गया है, इसमें भी आपको गर्ल्स लोग के जो है 35% आरक्षण दिया जाएगा। और आगे क्या बोला गया है कि देखिए कितना इसको फॉर्म भरने के लिए कितना रुपया लगेगा, उसके लिए भी आपको बता देते हैं कि देखिए परीक्षा शुल्क यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया है। परीक्षा शुल्क क्या दिया गया है कि समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या इतना और दिनांक 21/8/2025 के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा शुल्क की राशि मात्र 100 रुपया रखा गया है। देखिए पहले वाला जो फॉर्म भराया था उसमें परीक्षा शुल्क जो था आपका 600 रुपया रखा गया था, लेकिन जो अभी वाला फॉर्म भरा रहा है तो परीक्षा शुल्क जो है 100 रुपया रखा गया है। तो रेस्ट स्टूडेंट का 500 रुपया कहाँ गया है, उसका तो जवाब के लिए कुछ बोला नहीं गया है, उसके लिए किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। वैसे देखिए जिन बच्चों के लिए 600 रुपया ले लिया गया है और जो वही नए बच्चे अप्लाई करेंगे उनके लिए जो है यहाँ पे 100 रुपया लगेगा। तो पुराने स्टूडेंट के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा जो है धोखा किया जा रहा है सरकार के द्वारा। आगे देखते हैं। देखिए ऑनलाइन आवेदन आप लिख सकते हैं। अगर बात करते हैं आपका परीक्षा की प्रकृति कैसी होगी, तो वस्तुनिष्ठ होगा, जो कि आपको पहले से आपको पता होगा। और देखिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपका समान अध्ययन होगा, जो कि समान अध्ययन होगा यहाँ पे दिया गया है। समान विज्ञान एवं गणित यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आपका मानसिक क्षमता जांच दिया गया है, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग वगैरह दिया गया है। टोटल प्रश्नों की संख्या आपका 150 होगा, जैसे कि आपको बताया गया है। और आपको जो है टोटल समय दिया जाएगा 150 क्वेश्चन के लिए 2 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। और आगे यहाँ पे जो है आप बुक भी ले जा सकते हैं, जो कि एज इट इज जिस तरह से दिया जाता है उसी तरह से दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आपको देखिए किस तरह से क्वालिफिकेशन मार्क्स दिया गया है। उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है आपका 15/10/2025 से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं नए स्टूडेंट के लिए। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो हो जाएगा आपका 25/11/2025 होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो हो जाएगा आपका 27/11/2025 होगा। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे। हमने तो यहाँ पे देख लिया कि बिहार एसएससी के लिए अब नए पदों के आवेदन के लिए किस तरह से आवेदन आपको करना है। जो नए स्टूडेंट हैं उनको किस तरह से आवेदन करना है, पुराने स्टूडेंट को आवेदन नहीं करना है। यहाँ तो पुराने स्टूडेंट के साथ धोखा ऑब्वियसली हुआ है, क्योंकि देखिए नए स्टूडेंट यहाँ पे 600 रुपया दे रहे हैं, पुराने स्टूडेंट यहाँ पे नए स्टूडेंट यहाँ पे 100 रुपया देंगे और पुराने स्टूडेंट जो है यहाँ पे 600 रुपया देंगे, क्योंकि वो 2023 में अप्लाई किए हैं। 2023 में भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, 2024 में भी नहीं एग्ज़ाम हुआ, 2025 में भी नहीं एग्ज़ाम हुआ। अब जो लगता है कि 2026 में भी एग्ज़ाम होने की संभावना नहीं दिखता है, क्योंकि देखिए इंटर स्तरीय वाला जो है लेट करता है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या बढ़ाई गई है। और जब पदों की संख्या बढ़ाई गई है इसमें, तो नए स्टूडेंट इसमें इंटर करेंगे, तो नए स्टूडेंट इंटर करेंगे और 600 रुपया देकर के फॉर्म भरेंगे। उसी फॉर्म के लिए पुराने स्टूडेंट जो है, नए स्टूडेंट 100 रुपया देंगे, पुराने स्टूडेंट जो है आपका 600 रुपया देंगे। तो जो इसमें पुराने स्टूडेंट का 500 रुपया एक्स्ट्रा गया है, उसके लिए विज्ञापन किसी भी प्रकार के
करके बिहार एसएससी के द्वारा नहीं दिया गया है, जो कि बिहार एसएससी के द्वारा जो है विज्ञापन में बोलना जाना चाहिए था कि जो 600 रुपया पेड किए हैं उनका पैसा जो है 500 रुपया रिफंड होगा, लेकिन इस तरह से किसी भी प्रकार की बात नहीं बोली गई है। ये तो रिफंड जरूर बनता है, क्योंकि जब नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं तो 600 देंगे वही के लिए, और जो पुराने जो है नए स्टूडेंट 100 रुपया दिए हैं और पुराने स्टूडेंट जो है आपका 600 देंगे, तो ये तो बहुत दिक्कत है। देखिए दिक्कत तो है, लेकिन आपको पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपका आने वाला है, इंटर स्तरीय एग्ज़ाम है, और इसमें जो है बिहार एसएससी, इससे अगर बिहार एसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया और बिहार के स्टैटिक फैक्ट्स से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। आप इसके थ्रू जो है आप बिहार एसएससी के लिए बिहार तथ्य संग्रह दे सकते हैं। आप रेलवे के अगर स्टूडेंट है तो रेलवे के लिए, और जो है आप बिहार एसएससी में भी साइंस पूछा जाता है, तो क्योंकि देखिए बिहार एसएससी में मैथ के साथ साइंस दिया गया है, तो उसमें जो है आप इसके थ्रू जो है साइंस कवर कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे की ही साइंस जो है बिहार एसएससी आजकल फॉलो कर रही है। तो बहुत ज़रूरी है आप एक प्रकार एक इसको भी देख लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर रेलवे का साइंस है। और जितने भी बच्चे बिहार एसआई का फॉर्म भरने वाले हैं उनके लिए भी जो है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट चलाया जाएगा, इसको जल्द ही चालू किया जाएगा, जो ज़रूर आप इसको देखिए। और आपको बता दें कि रेगुलर मंथ वाइज जो है यहाँ पे आपको करेंट अफेयर देखने को मिलेगा, जो कि एसपीडी करेंट अफेयर है, जो कि 800 क्वेश्चन जो होता है उसका 800 क्वेश्चन जो होता है बहुत ही इफेक्टिव करेंट अफेयर होता है। एग्जाम में जरूर यहाँ से सटीक क्वेश्चन लगता है बिहार के एग्जाम में, तो एक बार आप जरूर देखिए। और आपको बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। और किसी भी प्रकार के अगर आपको कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है तो आप हमें डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और इतने नंबर पर आप डायरेक्ट हमें कॉल करके किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड आप जानकारी ले सकते हैं। अगर बिहार एसएससी के आप फॉर्म भर रहे हैं, नए स्टूडेंट है, अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत होती है तो आप डायरेक्ट यहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जितने भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह से वीडियो हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।